बज रहे हैं IBN 7 पर आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नंदिता के साथ एक नजर सुर्खियों पर। मराठा नेता शरद पवार के दो चेहरे हैं, एक BCCI के अध्यक्ष का तो दूसरा जो केंद्र सरकार में कृषि मंत्री है। एक अपने खिलाड़ियों पर पैसा लुटा रहा है तो दूसरे के किसान पैसे की खातिर पिट रहे हैं, वो भी पवार के अपने राज्य महाराष्ट्र में। कोल्हापुर के गन्ना किसानों ने जब अपने हक के पैसे मांगे, उनके पास पहुंचे तो उन्हें गन्ने से पीटा गया, वही गन्ने जो उन्होंने उगाए थे। यह है अपना हक मांगने का नतीजा, यह है सत्ता के नशे में चूर नेताओं की करतूत। कोल्हापुर की शुगर फैक्ट्री के मालिकों से गन्ना किसानों ने अपने बकाए पैसों की मांग की तो बदले में मिले उन्हें डंडे। इन किसानों को उसी गन्ने से पीटा गया जिसे इन्होंने अपने खून पसीने से उगाया था। किसानों को पीटने वाले लोग पूर्व टेक्सटाइल मंत्री और कांग्रेस के विधायक प्रकाश अवाड़े के समर्थक हैं। अवाड़े की मौजूदगी में ही किसानों की पिटाई की गई। वार्षिक सभा में किसान अपना हक मांगने आए थे, लेकिन फैक्ट्री मालिकों ने उनकी एक नहीं सुनी। किसानों का आरोप है कि उन्हें उनके गन्ने की वाजिब कीमत नहीं मिली। किसान संगठन और शुगर फैक्ट्री प्रशासन के बीच गन्ने का भाव 1280 रुपए तय हुआ था, लेकिन कोल्हापुर के किसानों को उनकी दूसरी किश्त नहीं दी गई। किसानों को अब तक महज 100 रुपए ही मिले हैं, जबकि दूसरी किश्त के 380 रुपए मिलने बाकी हैं। पैसों की मांग लेकर जब किसान फैक्ट्री पहुंचे तो उन्हें पैसों के बदले मिली पिटाई। साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या मध्ये शुगर फैक्ट्री और किसानों के बीच पैसे को लेकर विवाद है। किसान जानना चाहते थे कि 1280 रुपए में से 380 रुपए उन्हें कब मिलेंगे। शेतकऱ्यांच्या अंगावर भाडोत्री गुंड घालून कांग्रेस विधायक प्रकाश अवाड़े की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने किसानों को जमकर पीटा। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस वाले तमाशा देखते रहे। ये उस राज्य के किसानों की कड़वी हकीकत है जहां से सांसद शरद पवार केंद्र में कृषि मंत्री हैं। बतौर BCCI अध्यक्ष पवार टीम इंडिया के खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए बांट रहे हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य के किसान महज कुछ 100 रुपयों के लिए पीटे जा रहे हैं। प्रताप नाइक, कोल्हापुर, IBN 7। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रविंद्र आंबेकर। उनसे बात करते हैं। रविंद्र, बहुत ही अजीब सी बात है कि टीम इंडिया जब मैच जीत के आती है तो करोड़ों रुपए उन पर न्यौछावर किए जाते हैं, लेकिन किसान जो खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, महज 380 रुपए के लिए उन्हें पीटा जा रहा है। ये काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जब भी किसानों के जो संबंधित कोई समस्या आती है जिसके बारे में अगर शरद पवार जी को अगर पूछा भी जाए तो वो इस सवाल का जवाब टाल देते हैं, कह देते हैं कि ये राज्य का मामला है। लेकिन जब भी क्रिकेट का कोई भी मामला हो तो वो हंस हंस के जवाब दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही जो है वो कहीं ना कहीं वो झटक देते हैं और किसानों के बारे में आजकल उन्होंने बात करना भी छोड़ दिया है। खासतौर पे विदर्भ के किसानों के बारे में खुद प्रधानमंत्री का ध्यान डालते हैं। तो जो पश्चिमी महाराष्ट्र के जो किसान है, खासतौर पे गन्ना किसान, जहां पर इस साल काफी फसल भी आई, लेकिन गन्ना जो चीनी मिले हैं उन्होंने गन्ना उठाया तक नहीं। तो ऐसे में किसान काफी परेशान है, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ तो ध्यान देने के लिए कोई वक्त सरकार के पास नहीं है। जब ये अब दूसरी किस्त की बारी आई है, आमतौर पे दिवाली के पहले किसान चाहते कि उनको ये दूसरी किस्त मिले ताकि उनका जो त्योहार है वो सुख शांति से मनाया जाए। लेकिन जो चीनी मिल प्रशासन है वो आए दिन किसानों को इस तरह से पीटते हुए नजर आता है और जो दादागिरी है खुलेआम चल रही है। जी रविंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त राजू शेट्टी सरकारी संगठन के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ किया गया, क्या कहना है आपका? कल जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना की वार्षिक सर्वसाधारण सभा थी और इस सभा में केवल कारखाने के जो मेंबर्स होते हैं वही होते हैं और वो पूरे साल का जो जमा खर्चा है उसके बारे में संचालक मंडल को पूछते हैं। लेकिन कल जो 380 रुपए की किस्त थी उसके बारे में जब सभासदों ने चेयरमैन को पूछा तो उन्होंने कई गुंडे वहां लाए थे जो कारखाने के सभासद नहीं थे, कामगार नहीं थे या किसान भी नहीं थे। लेकिन उन गुंडों ने किसान सभासदों को पीटना शुरू किया। उन्होंने हाथ में कई हथियार लाए थे और इसी तरह से नियत किसानों को पीटना शुरू किया। उसी में बहुत बड़ा गोंधल हो गया।
जी राजू जी, पहली किस्त 100 रुपए आप सबको मिल गई थी, दूसरी किस्त की बात करें 380 रुपए, तो वो देने में जो फैक्ट्री है वो आनाकानी कर रही है। क्या वजह फैक्ट्री बता रही है पैसे ना देने की? वैसे तो 11 नवंबर 2006 को हमारे साथ उनका करार हो गया था, एग्रीमेंट हो गया था, और उसके तहत 900 रुपए 15 दिन के बाद और 6 हफ्ते के बाद 380 रुपए देने का तय हुआ था। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि मार्केट में चीनी के दाम गिराने के कारण हम नहीं दे सकते। लेकिन हमारा ये सवाल है कि चीनी का दाम गिरा, इसलिए इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है, जो कि उसका उत्पादन खर्च बढ़ रहा है, और जो एग्रीमेंट हुआ है उस तहत पैसा मिलना चाहिए। बाकी शुगर फैक्ट्रियों ने इस तरह से पैसा दे दिया है, लेकिन कई शुगर फैक्ट्रियां जो बड़े राजनीति जो उनकी है। जी राजू, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त कांग्रेस नेता प्रकाश अवाड़े साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, हम प्रकाश जी से बात करने की लगातार कोशिश करेंगे। राजू शेट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, शेतकारी संगठन के नेता हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से अब किसानों को पीटा जा रहा है महाराष्ट्र में, जहां पहले से ही किसान जो है वो खुदकुशी के लिए काफी चर्चा में रहता है महाराष्ट्र हमेशा। अब आपसे जानना चाहेंगे, अब आपकी किस तरह की मांगे हैं, क्या चाहते हैं आप? हम इतना ही चाहते हैं कि जो शुगर का दाम गिरे है उसके लिए केंद्र सरकार का जो केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है वो जिम्मेदार है। केंद्र शासन में और महाराष्ट्र शासन की एक कांग्रेस और एनसीपी की शासन चल रहा है, तो इसकी सजा किसानों को क्यों मिल रहा है? जो पॉलिसी इन्होंने बनाया है इसलिए दाम गिरा है, तो हमें पैसा क्यों कम दे रहे हैं? यह हमारा सवाल है। जी बिल्कुल। और प्रकाश अवाड़े साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से किसानों के साथ ये व्यवहार किया गया, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे आप इसे? प्रकाश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, तो एक बार फिर संपर्क हमारा टूट गया। हम लगातार कोशिश करेंगे उनसे संपर्क बनाने की। इस वक्त रविंद्र आम्बेकर हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा था, तो प्रकाश अवाड़े साहब जो कि विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में, वो भी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने इस तरह का व्यवहार उनके खुद के समर्थक कर रहे हैं। कि प्रकाश अवाड़े तक अपनी आवाज नहीं पहुंच पा रही। यही हाल सरकार का भी है। सरकार के पास बिल्कुल किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता है। यहाँ तक कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है विलासराव देशमुख, उनके खुद के बेटे के चीनी मिल में किसानों ने आत्महत्या की है। और खास बात तो ये थी कि उन्होंने एसएमएस भेजा कि उनका गन्ना नहीं उठाया जा रहा है, वो इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये बात है, सभी जो महाराष्ट्र के जितने भी नेता अगर हैं वो ये कहीं ना कहीं शुगर लॉबी के सम्राट माने जाते हैं, और इन्हीं के हाथों में ये जितने भी चीनी मिले वो समेट के रह गई है। तो ऐसे में वो जो मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से विचार करते हैं, और किसानों के बारे में जब भी कोई सवाल आता है तो उनके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती। आप महाराष्ट्र में आप जो दिवाली तक का जो समय सीमा है, इसके दरमियान ये आंदोलन और तीव्र हो जाएगा, ये जो मूवमेंट है और तीव्र हो जाएगी, क्योंकि किसानों को चाहिए कि वो जो सेकंड उनके जो इंस्टॉलमेंट है, दूसरी किस्त है, वो दिवाली से पहले मिले। लेकिन अब तक सरकार इसके पूरे मामले में कोई ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा है, हालांकि किसानों में काफी गुस्सा बढ़ गया है। जी, तो किसानों में गुस्सा लगातार बढ़ गया है। रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही राजू शेट्टी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पहले से ही काफी चर्चा में रहता है किसानों की खुदकुशी को लेकर, और ऐसे में इस तरह की लापरवाही जो इस तरह से बढ़ती जा रही है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस विधायक वहां पर मौजूद है, और ऐसे में अगर ये लापरवाही बढ़ती जाएगी तो जाहिर सी बात है किसान सोचेंगे कि आखिर वो कहाँ जाए। फिलहाल एक
कोल्हापुर में गन्ना किसानों पर शुगर फैक्ट्री मालिकों का कहर जारी है। फैक्ट्री मालिकों ने दूसरे दिन भी किसानों पर जमकर लाठियां बरसाईं। अपने बकाये पैसे की मांग को लेकर फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। पुलिस की पिटाई ने 150 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक चाहे जितने भी जुल्म करे, लेकिन मजदूर पीछे नहीं हटेंगे। अपना हक मांगने पर महाराष्ट्र के किसानों को लाठियां मिल रही हैं। ये तस्वीरें हैं कोल्हापुर की। जिस शहर से देश के कृषि मंत्री शरद पवार आते हैं, वहां के किसानों को पुलिस दौड़ा कर पीट रही है। ये किसान फैक्ट्री के मालिकों से दूसरे दिन अपना हक मांगने पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार मांगने के बावजूद फैक्ट्री मालिकों ने बकाया 380 रुपए का भुगतान नहीं किया। थक हार कर किसान दोबारा शुगर फैक्ट्री की सालाना आम सभा में पहुंच गए। अपनी मांग के समर्थन में जैसे ही उन्होंने आवाज बुलंद की, पुलिस की लाठियां चलने लगीं। लाठियों से बात बनती न देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री मालिक चाहे जितने अत्याचार कर लें, जब तक उनको उनका वाजिब हक नहीं मिलेगा वो चुप नहीं रहेंगे। किसानों की पिटाई का ये दूसरा दिन था। इस पिटाई में किसान संगठन के नेता और विधायक राजू शेट्टी समेत 150 से ज्यादा किसान जख्मी हुए हैं। इससे पहले कांग्रेसी विधायक प्रकाश अवाड़े के समर्थकों ने भी कई किसानों की जमकर पिटाई की थी। प्रताप नाइक, कोल्हापुर, IBN 7। और इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रविंद्र आंबेकर। उनसे बात करते हैं। रविंद्र, कल जब ये पूरी घटना हुई थी, शुक्रवार को जब ये घटना हुई थी, जिस तरह से मारा गया था कि किसानों को, तब भी ये बात निकल के आई थी कि महाराष्ट्र में वैसे ही किसानों की हालत इतनी खराब है और अभी 380 रुपए के लिए भी अगर किसानों को पिटना पड़े तो कहाँ जाएंगे ये किसान? जी, किसानों के जो टुकड़े हैं वह फिलहाल छूने के लिए कोई राजी नहीं है। खासतौर पे अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी जब चीनी मिल और किसानों के बीच में ठन गई थी और चीनी मिलें शुरू ही नहीं हो पाई थी। किसानों ने तय कर लिया था कि वो गन्ना नहीं देंगे चीनी मिलों को, क्योंकि तब उनको उनके गन्ने को भाव नहीं मिल रहा था। आखिर महाराष्ट्र सरकार ने जो मध्यस्थता की, उसके बाद 1280 रुपए का भाव तय हुआ। लेकिन अब जाके चीनी मिल है वो जो दूसरी किस्त है किसानों को वो देने के लिए अब तक तैयार नहीं है। जी रविंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस वक्त राजू शेट्टी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि किसान नेता हैं, उनसे बात करते हैं। राजू जी, शुक्रवार को आप लोगों पर लाठियां बरसाई गई, कल फिर लाठियां बरसाई गई, क्या कहेंगे आप? कल दत्त शेतकरी सहकारी साखर कारखाना की वार्षिक साधारण सभा थी और इस सभा में इस कारखाने का मेंबर होने की हैसियत से मैं भी वहाँ हाजिर था। हम 380 रुपए गन्ने का किस्त मांग रहे थे, जबकि शुगर फैक्ट्री मालिकों ने 5 मिनट में सभा बर्खास्त की और सभा खत्म होने के बाद मैं किसानों के साथ बाहर जा रहा था, तभी अचानक पुलिस ने सब किसानों पे हमला किया और बेछूट लाठीचार्ज किया। मैं विधायक होने के नाते होकर भी मुझ पे बहुत बुरी तरह से मुझे पिटाई की गई। मेरे साथ कई किसान थे, उन्होंने एडिशनल SP को बताया कि हम MLA साहब को पुलिस मार रहे हैं, आप रोकिए। तो एडिशनल SP बोला कि ऐसे हमदर्द मैंने खुद देखे किसानों को नेता है, उनको पुलिस का डंडा खाने दीजिए। ऐसी हरकतें की और मेरा वैधानिक जो अधिकार है वो छीना गया। किसानों की इतना पीटा कि 200 से ज्यादा किसान बुरी तरह से जख्मी है। किसान गन्ने के राजू शेट्टी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्यों मार रहे हैं ये लोग, पिटाई पर क्यों उतर आए हैं? क्या वजह वो बता रहे हैं कि आपको वो दूसरी किस्त 380 रुपए देना नहीं चाहते? हाँ, वो दूसरी किस्त देना नहीं चाहते और ये सब शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन है, वो सब कांग्रेस NCP के नेता लोगों के ही शुगर फैक्ट्रियां है और यही लोग मंत्री है, यही शासन में है। उनका सेंट्रल में पावर है, स्टेट में पावर है, ये सब पावर के नेतृत्व मानने वाले ये सब लोग है। किसानों को पैसे देने के बजाय पुलिसों से पूरी तरह से पिटवा कर किसानों का आंदोलन ये मोड़ना चाहते हैं।
जी राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साथ ही रविंद्र, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो किसान जब भी अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें मिलती है सिर्फ लाठियां, और वो भी कहीं और नहीं, कृषि मंत्री शरद पवार के अपने राज्य महाराष्ट्र में। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक।